articles to earn money online. I'm Naeem Hussain from computerpakistan.com. एक नया आर्टिकल लिखने के लिए मुकम्मल गाइडलाइन earn to write online in पाकिस्तान। गूगल में आकर टाइप करेंगे कंप्यूटर पाकिस्तान। जब आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पाकिस्तान टाइप करते हो गूगल सर्च बार के अंदर, तो हमारे वेबसाइट की साइड बार में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाती है और सेल फ़ोन नंबर भी आ जाता है। आप हमारे मैप पर भी सर्च कर सकते हैं कंप्यूटर पाकिस्तान। वापस आकर मैं अपनी वेबसाइट विज़िट करूंगा। जब आप फर्स्ट टाइम मेरी वेबसाइट विज़िट करेंगे तो हमारे सामने हमारे वेब पेज पर हाउ टू राइट एन आर्टिकल फॉर वेबसाइट का कंप्लीट प्रोसीजर आ जाएगा। अगर आपको मेन पेज पर कंप्लीट प्रोसीजर नज़र ना आए तो मेन्यू बार में जाकर अर्निंग में आकर राइट एन आर्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप राइट एन आर्टिकल के ऊपर क्लिक करते हो तो आर्टिकल लिखने के मुतालिक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और इसके साथ साथ एक वीडियो ट्रेनिंग जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि आपको आर्टिकल किस तरह से राइट करना है। मैं आपको 300 रुपीज़ पर आर्टिकल के पे करूँगा और आर्टिकल के वर्ड्स की लिमिट 500 से ऊपर और 1000 से कम होना चाहिए। आप मज़ीद हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी रीड आउट कर सकते हैं। और जहन में ये रहे कि जब आप आर्टिकल सेंड करते हो तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मद्देनज़र रखकर सेंड करें, क्योंकि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के मुतालिक अगर आपका आर्टिकल मैच नहीं होगा तो हम आपका आर्टिकल रिजेक्ट कर देंगे। और वी आर completely authorized to accept and reject articles. एक बात आप अपने जहन में रख लें कि जब आप आर्टिकल लिखते हो, कंप्लीट आर्टिकल लिख लेते हो, फिर आर्टिकल लिखने के बाद आर्टिकल में कुछ करेक्शंस करना होती हैं, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स, मिस स्पेल्स एंड आर्टिकल को आप जब रीड करोगे तो आपको आर्टिकल्स में कुछ डिफ़िकल्टीज़ एंड कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, वो भी आपको करेक्ट करना होगी। तो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ आर्टिकल लिखकर मुझे सेंड कर रहे हैं। जब मैं आर्टिकल को चेक कर रहा हूँ उसका डुप्लीकेट तो नहीं है, चेक कर रहा हूँ और सॉफ्टवेयर के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी मैं चेक कर रहा हूँ और जब मैं रीड कर रहा हूँ तो आर्टिकल का यूजलेस मटेरियल आ रहे हैं और आर्टिकल का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। मैं आपको एक टॉपिक दूं और आप उस टॉपिक के ऊपर लिखो, और जब आप टॉपिक के ऊपर लिखते हैं तो पता भी नहीं चलता कि टॉपिक के मुतालिक क्या कर रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो बहुत क्लासिकल बनाई है, लोगों को 100% समझ में आ रही है और 100% मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन मैंने जब 100% रिस्पॉन्स मुझे आर्टिकल लिखने का मिल रहा था, लेकिन उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, मिस स्पेल्स और कोई मतलब नहीं निकल रहा था आर्टिकल से, कॉपी पेस्ट कर कर मुझे सेंड कर रहे थे और आर्टिकल को रीजनरेट सॉफ्टवेयर से, कंटेंट रीजनरेट सॉफ्टवेयर से आर्टिकल को कॉपी कर कर कंटेंट रीजनरेट में जाकर फिर मुझे सेंड कर रहे थे, तो आर्टिकल उनके रिजेक्ट हो रहे थे। अब मैंने एक नया आर्टिकल लिखने के लिए मुकम्मल गाइडलाइन बनाई, लेकिन इसमें मुझे 90% रिजल्ट मिला, लेकिन फिर भी आर्टिकल्स में कुछ डिफ़िकल्टी दरपेश आ रही थी, इसलिए मैंने एक नया वीडियो बनाया है। डियर फ्रेंड्स, जब मैंने फर्स्ट टाइम एक आर्टिकल लिखा, आते हैं हम अपने आर्टिकल पर। मेरा टॉपिक था कंप्यूटर कोर्सेज इन उर्दू। ये आर्टिकल मैंने फर्स्ट टाइम लिखा और इस आर्टिकल के वर्ड्स देखें आप, 927 वर्ड्स का ये आर्टिकल मैंने लिखा। ठीक है जी। और इसके अंदर आप देखें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आएंगी,
और मिस स्पेल भी आएंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जब आप आर्टिकल लिखते हो तो कंप्लीट आर्टिकल लिखने के बाद उसमें कुछ करेक्शन करना होती हैं आर्टिकल के अंदर, क्योंकि लोग सिर्फ मुझे आर्टिकल लिख कर, और जो मैंने प्रोसीजर फर्स्ट वीडियो में बताया था, कंप्लीट 3 पार्ट्स में आपको आर्टिकल को डिवाइड करना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, अबाउट एंड लास्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही। तो लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन दे रहे थे, एक्सीलेंट। अबाउट बता रहे थे टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, एक्सीलेंट। फाइनलाइजेशन भी कर रहे थे, बिल्कुल एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कर रहे थे। लेकिन प्रोसीजर ये हो रहा था, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आ रही थी और प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा दरपेश आ रही थी। तो इसके लिए मैंने वीडियो तो बना लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, मिस स्पेल्स और डुप्लीकेट कंटेंट को चेक करने का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आते हैं अपने आर्टिकल के ऊपर। अब देखें, इसके अंदर जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या कुछ एरर्स हैं वो चेक करने के लिए वर्ड के अंदर, MS वर्ड के अंदर रिव्यूज़ में जाकर स्पेल एंड ग्रामर्स के ऊपर क्लिक करूँगा। आप स्किल को चेंज करोगे, स्किल 2 को चेंज। अब क्या आ रहा है, हिम को मैं चेंज करूँगा। अब आ रहा है द माई, चेंज। ट्यूटोरियल्स को चेंज कर दिया, एवरीथिंग को चेंज कर दिया। देखें, लेट्स इस तरह से लिखना है, चेंज कर दिया मैंने। एंड रिगार्डिंग ग्राफिक्स को चेंज करते हैं। एडोब कंपनी को चेंज करते हैं। ऑल को, समथिंग को, हाउ, द, लूप्स कंडीशन, नाउ, लेवल, easier, its, system, non-expert, required, corporation, who, beginners, we, उर्दू। ओके जी। अब देखें, इसमें ग्रामेटिकल एरर अकॉर्डिंग टू वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के आ गए। अब मैं इसको कंप्लीट कॉपी करूँगा, सेलेक्ट ऑल, कॉपी। आते हैं हम वेब ब्राउज़र पर, और मैंने एक बुकमार्क करके रखा है वेबसाइट जिसका नाम है prepostSEO.com। आप भी वेबसाइट्स जो आपको अच्छी लगें उनको बुकमार्क कर लें और आपको नेविगेट करने में बहुत इजी होगा। अब देखें, मैं आकर प्लागोरिज्म पर पेस्ट करता हूँ। ये प्लाजियरिज्म है, चेकर। आते हैं, चेक के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके जी। लोग क्या कर रहे थे, प्लाजियरिज्म पर आकर यूनिक 100% देखकर और मुझे जीमेल में मुझे admin@computerpakistan.com पर सेंड कर रहे थे। तो मैं भी फिर आकर यहाँ पर आकर देख रहा था, 100% आर्टिकल का रिजल्ट आ रहा है। कहीं से भी इसने कॉपी नहीं किया, इसने खुद लिखा है, बिल्कुल कहीं पर मैच URL नहीं हो रही। अगर किसी और वेबसाइट से आप आर्टिकल लोगे, मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ ब्लॉगर टिप्स एंड ट्रिक्स। कंटेंट्स को मैं कॉपी करता हूँ वेबसाइट से और आकर मैं चेक करता हूँ, चेक करूँगा। अगर आपको विजिटर लिमिट रीच आ जाए तो फिर आप रजिस्टर कर लें। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। तो आपको लिमिट ज़्यादा मिल जाएगी चेक करने के लिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं प्लागोरिज्म चेकर पर, जीआरिज्म पर पेस्ट करता हूँ। जब आप देखें, इसका क्या है, 100% प्लाजियराइज्ड कंटेंट्स और URL मैच ब्लॉगर टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, ब्लॉगर टिप्स एंड ट्रिक्स से मैच कर रहा है। तो
अगर आप किसी और वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर कर सेंड करेंगे तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स दरपेश आएंगी। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं किसी और वेबसाइट से कंटेंट्स, फिर टाइप कर रहे हैं बेस्ट फ्री स्पाइनर। आते हैं वेबसाइट पर, बेस्ट फ्री स्पाइनर पर। आकर जो कंटेंट्स मैंने ब्लॉगर टिप्स एंड ट्रिक्स से कॉपी किया था, पेस्ट कर कर स्पिन आर्टिकल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और सेव टेक्स्ट फाइल करेंगे, ओपन करते हैं तो देखें आर्टिकल बिल्कुल चेंज हो गया। और जब आप इसको चेक करेंगे, कॉपी, ओके जी, तो हम आते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ। देखें ड्यूरिंग माई जीनियस फ्रेमवर्क रिव्यू, लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। ड्यूरिंग माई जीनियस फ्रेमवर्क रिव्यू सही है, तो चेक कर कर फिर स्पिन आर्टिकल के ऊपर क्लिक करते हैं और जनरेट रैंडम स्पिन के ऊपर क्लिक कर कर एट माई जीनियस फ्रेमवर्क रिव्यू। ठीक है, तो फिर से आप सेलेक्ट ऑल करेंगे और कॉपी करेंगे। अब हम आते हैं, चेक करते हैं, पेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। देखें रिजल्ट 100% हो गया। मैंने आर्टिकल वेबसाइट से कॉपी किया, ब्लॉगर टिप्स एंड ट्रिक्स से कॉपी कर कर आया बेस्ट फ्री स्पाइनर पर, ऐड कर दिया और आर्टिकल को चेंज कर दिया। अब देखें आर्टिकल चेंज तो हो गया, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं निकलेगा, यूजलेस निकलेगा। एट माई जीनियस फ्रेमवर्क रिव्यू आई हैड फैशनड promised to write detail a comparison of thrive themes and genius। इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जब आप मुझे आर्टिकल सेंड करोगे तो जब आर्टिकल का स्पिन हो जाएगा, मीन्स आपका एक आर्टिकल अदर वर्ड्स में, पहले जो वर्ड्स थे, जो मेरे आर्टिकल के पहले वाले जो वर्ड्स थे उनको अदर वर्ड में यूज करेगा। ठीक है, तो इससे रिजल्ट तो हमें 100% मिलेगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, यूजलेस हो जाएगा। और रिजल्ट 100% आने का ये मतलब नहीं होता कि आर्टिकल हम आपका एक्सेप्ट कर लें। तो जहन में ये रखिएगा। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट से कॉपी करोगे, पहला जीआरआईज चेक करोगे, 100% पहला जीआरआईज कंटेंट आ जाएंगे, तो ये कॉपी हो गया। जब आप बेस्ट फ्री स्पाइनर में आओगे और बेस्ट फ्री स्पाइनर में कंटेंट को रीजनरेट कर कर फिर से पहला जीआरआईज करोगे तो 100% यूनिक रिजल्ट आएगा। तो ये तो हो गया सर 100%, लेकिन इस आर्टिकल का कोई मतलब नहीं निकलेगा, यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जनरेट करता है और सॉफ्टवेयर जनरेट करता है वर्ड यूजलेस होते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल के ऊपर जो मैंने लिखा है, सिलेक्ट ऑल, कॉपी। वर्ड के अंदर मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेंज कर लिए। अब मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक पहला जीआरआईज्ड सॉफ्टवेयर के अंदर चेक करूँगा, पेस्ट एंड चेक। जब आप लॉगिन होते हो, जहन में रखें, तो आपके अकाउंट की लिमिट 2500 मरतबा आप अपने आर्टिकल को चेंज कर सकते हो। 2500 आर्टिकल्स आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं 29% तक पहुँचाऊँ। तो जब आपके 2500% पूरे हो जाएं, तो वैसे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हो जाएं तो फिर नया ईमेल एड्रेस के साथ फिर से आप हो जाएं। अब देखें यूनिक 100% हो गया आर्टिकल। ठीक है, अब इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखते हैं और वर्ड की स्टफिंग देखते हैं। वर्ड की स्टफिंग देखें, कोर्सेस 6.25
मर्तबा मैंने रिपीट किया है। ओके जी, चेक करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आर्टिकल को, आते हैं। अब मैं कंट्रोल F प्रेस कर कर कोर्सेस टाइप करूँगा। देखें कितने मर्तबा मैंने अपने आर्टिकल को रिपीट किया है, कोर्सेस वर्ड को आर्टिकल के अंदर रिपीट किया है। तो इस तरह से आप वर्ड्स को रिपीट ना करें, ये जहन में रखें। तो इसकी भी करेक्शन मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूंगा। उर्दू 3.9 जो मेन टॉपिक है ना, उसको आप रिपीट ना करें। कंप्यूटर कोर्सेज इन उर्दू मेरा सब्जेक्ट का मेन टॉपिक है, तो आप इसे रिपीट ना करें। देखिए मैंने कोर्सेज को रिपीट किया है, तो कंप्यूटर कोर्सेज इन उर्दू ये सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, तो इसको रिपीट नहीं करना चाहिए। कितने परसेंट तक रिपीट करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। 1% हो तो बेस्ट, 1% से कम हो तो एक्सीलेंट, 2.5% तक 2.8% का आ रहा है कोर्सेज उर्दू कंप्यूटर कोर्सेज देखें 2.08 आ रहा है। तो इसको हम कम करेंगे। कम करने का प्रोसीजर बताऊंगा। अब देखें मैंने मिस्टेक क्या की है, ग्रामेटिकल मिस्टेक की है 11 और मिस स्पेल किए हैं 2। तो चेक डिटेल के ऊपर क्लिक करूंगा, सही है। अब देखें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या आ रही हैं। ऊपर मेरा आर्टिकल, नीचे ग्रामेटिकल रिजल्ट्स और मिस्टेक्स अंडरलाइन होकर आ रहे हैं। तो मैं कंट्रोल F प्रेस करूंगा, जो स्टार्टिंग से लूंगा। रिगार्डिंग आ रहा है, तो मैं टाइप करूंगा रिगार्डिंग। कुछ लोगों की वर्ड क्या होती है, हैबिट होती है, एक वर्ड्स को बार बार रिपीट करते हैं, सही है। जैसा कि मैंने आर्टिकल लिखा कोर्सेज के ऊपर, तो कोर्सेज को रिपीट करता गया। और कुछ इंग्लिश में हैबिचुअल वर्ड्स होते हैं जो लोग बार बार उनको रिपीट करते हैं। तो मेरी भी कुछ हैबिट्स हैं, तो उनको करेक्शन करने के लिए आपको अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो मैं चेंज करूँगा रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस को क्लिक करके, विथ द एक्सपीरियंस काट दूंगा बस। ठीक है, अब दूसरे एरर पर आते हैं। एंड आल्सो टाइप करूँगा, एंड आल्सो। ठीक है, ऊपर भी एंड आल्सो, यहाँ पर लिखेंगे अदर्स, सजेस्ट अदर्स एंड ही परचेज्ड। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। अब फिर से आते हैं बाय के ऊपर। देखें व्हेन ये मेरा एरर है ग्रामेटिकल, तो टाइप करूँगा व्हेन सम। तो देखें यहाँ पर आपकी चेंजिंग नहीं होगी, आप ऊपर आर्टिकल में आकर व्हेन समवन और व्हेन को कट कर देंगे। ठीक है जी, व्हेन समवन, और एरर तो मेरा बाय है। देखते हैं, इसको चेक करते हैं। अब एंड आल्सो पीपुल्स, पीपुल बेसिकली होता ही जमा है, तो मैंने लिख लिया पीपुल्स, तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पर टाइप करना है पीपल। ठीक है, हो गया। अब पीपल भी हो गया, 2 मरतबा पीपुल्स लिखा है मैंने। अब देखें पीपल आर क्रिएटिंग, पीपल आर वरीड, ये देखें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो है नहीं आए तो। अब फिर से रिगार्डिंग आ गया। अब रिगार्डिंग की जगह पर मैं ऐड करूँगा रिगार्डिंग ग्राफिक्स, अकॉर्डिंग टू ग्राफिक्स। यहाँ पर टाइप करूँगा अकॉर्डिंग टू ग्राफिक्स डिज़ाइन। ओके, ये भी हो गया। प्रोसीजर्स मैंने मिस स्पेल कर दिया, प्रोसीजर होता है प्रोसीजर। अगर दूसरा कोई है तो नहीं, एक ही वर्ड है पूरे आर्टिकल में।
सही। देखें मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेंज कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह से चेंज करेंगे। इज क्रिएटेड, वेबसाइट इज क्रिएटेड, इज मैंने यहाँ पर जो रखा है पीपल आर वरीड, पीपल वरीड लिखेंगे, आर नहीं ऐड करेंगे। तो ये दोनों मिस्टेक्स मैं चेंज कर देता हूँ। पीपल, पीपल वरीड, और ग्रामेटिकल रिजल्ट के अंदर चेंज नहीं होगा। ओके जी, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव चेक्ड ऑल ग्रामेटिकल मिस्टेक। आप देखें CMS जो दो आ रहे हैं मिस स्पेल, तो ये बेसिकली हैं एब्रीविएशन, ठीक है। तो चेक ग्रामेटिकल मिस्टेक फिर से मैं चेक करता हूँ। माई कोर्सेज ऑल ऑफ अस, अभी आ रहे हैं टोटल 2 मिस्टेक्स। एक बाय वाला, व्हाट हैपन व्हेन समवन बाय माय लर्निंग वीडियोस। अब यहाँ पर लिखेंगे वांट टू बाय, बाय someone want to buy। अब हम नीचे आते हैं, all of the I give you all explanation, ठीक है। all of the explanation को कट करते हैं, all explanation करते हैं, ठीक है जी, ठीक है। my courses are होंगे, ये हो जाते हैं मिस्टेक्स, हर किसी आदमी से मिस्टेक्स हो जाती हैं, चाहे कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो। मैं तो पिछले 4 साल से लिख रहा हूँ, फिर भी मुझसे मिस्टेक हो रही हैं। माई कोर्सेज इज, ओके जी। सही है, फिर से चेक करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई एरर बाकी रहा। बिल्कुल एरर चेंज चेक्ड कॉपी ऑल। पहला जीआरएसएम पर आएंगे, फिर से सिलेक्ट पेस्ट एंड गो। अब देखें नो मिस स्पेल, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ठीक है, ये हो गया। अब मैं अपने कोर्सेज को कम करूंगा, ये ध्यान में रखिएगा। कोर्सेज को कम करने के लिए मैं कॉपी करूंगा कंप्लीट आर्टिकल को, सिलेक्ट ऑल, कॉपी, वर्ड पर आऊंगा, सिलेक्ट ऑल, पेस्ट, ठीक है जी, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रामेटिकल चेंजिंग पर, सही है, हो गया। अब क्या करेंगे, कोर्सेज को कम करेंगे, कंट्रोल F, कोर्सेज, एंटर। अब देखें जितनी मरतबा मैंने कोर्सेज को रिपीट किया है, तो इसको मैं कम करने की कोशिश करूँगा, कम कर 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 6% से 1% तक लेके जाऊँगा। मेरे पास रिजल्ट में क्या आ रहा था, 6% कोर्सेज, और कंप्यूटर कोर्सेज इसको भी कम करना चाहूँगा। ओके जी, चेंजिंग मैंने कर ली। अब देखते हैं, आते हैं, सिलेक्ट ऑल, पेस्ट, चेक। अब देखें 1.62 सही है। अगर 1.5 से कम करें, आप देखें अभी भी उर्दू जो आ रहा है, क्योंकि उर्दू भी हमारे कंप्यूटर कोर्सेज एंड 3 पॉइंट है, तो आप 3 पॉइंट से कम करें वर्ड्स की रिपीटेशंस को, ठीक है। तो इस तरह से आप 0 ग्रामेटिकल मिस्टेक, 0 मिस स्पेल मिस्टेक्स, 100% यूनिक, और जो आपके वर्डिंग की स्टफिंग है वो कम करें आप।
ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और फाइनली जब आप कंप्लीट चेक कर लें, चेक करने के बाद आप क्या करोगे, आर्टिकल को, ये तो आपने आर्टिकल लिख लिया और चेक भी कर लिया, और आपके आर्टिकल के जो लेंथ मैंने रखी है 900, तो आप भी कोशिश करके इतनी ही रखें या ऐसे ऊपर रखें भी, वेल एंड गुड। तो जहन में रखें कि जिसका आर्टिकल जितना बड़ा होगा वो ये हम एक्सेप्ट करेंगे। और आर्टिकल लिखने के बाद फिर आर्टिकल को पढ़ें, आर्टिकल को पढ़ें और आर्टिकल से कोई मतलब निकले, और ये जहन में रखें कि आप अपने लिए नहीं लिख रहे हो, किसी और के लिए लिख रहे हो, और आपको कुछ समझ में भी आए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसके साथ अब आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ओके, तो एक बात और रह गई मुझे, अगर जिसका आर्टिकल प्लेजियरिज्म में बिल्कुल 1.5 1 वर्ड 2 वर्ड 1.5 से कम हो मेन टॉपिक, तो और मिस्टेक्स कुछ भी ना हो, तो उसका आर्टिकल हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि कोई नया बिगिनर होगा या कोई नया आर्टिकल राइटर होगा, तो उसको फर्स्ट 10-15 आर्टिकल लिखने में बहुत डिफ़िकल्टी दरपेश आएगी, बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक करेगा, मिस स्पेल करेगा, और कंटेंट्स का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो लिखने के लिए जब वो लिखता रहेगा, जब वो अच्छे तरीके से लिख पाएगा, फिर वो इस काबिल बन जाएगा कि हम उसके आर्टिकल को एक्सेप्ट करें। तो ये जहन में रखें कि हम फुली ऑथोराइज्ड हैं किसी के भी आर्टिकल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, और जब आप हमें आर्टिकल सेंड कर रहे हैं, तो ये बात आप जहन में रखें कि हम आपके आर्टिकल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप अपना आर्टिकल लिख कर और ये ना कहें कि सर अब आप हमें पेमेंट करें, हमारा आर्टिकल एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ। आपको 24 आवर्स में आर्टिकल की रिपोर्ट आ जाएगी। अगर कोई भी एरर हुआ तो उसकी एरर्स जो भी थे मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिए, आपको एरर किस तरह से करेक्शन करनी है, और 100% यूनिक आर्टिकल और किस तरह से सेंड करना है। ठीक है, किसी एक बंदे ने आर्टिकल मुझे सेंड कर दिया, ठीक है, उसका 100% आर्टिकल यूनिक हो गया, 1.5 वर्ड की स्टफिंग हो गई। ठीक है, 2 वर्ड्स की भी 1.5 हो गई, 3 वर्ड्स की भी 1.5 हो गई। ठीक है, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कुछ ना आई, बेसिकली ये पुराने वाला है। हाँ, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी ना आई, और मैंने जब आर्टिकल को फिर से रीड किया और इसमें भी मुझे अच्छा मवाद मिला और मैं समझ पाया और अच्छे तरीके से आर्टिकल लिखा गया, फिर मैं उसका 100% एक्सेप्ट करूँगा। कोई 100% यूनिक हो, कोई मीन्स स्टफिंग ना हो, कोई मिस्टेक्स ना हो, और जब मैं इसको रीड करूँ और रीड करने के बाद मुझे कुछ समझ ना आए और मैं ये समझूं कि ये आर्टिकल यूजलेस है मेरे विजिटर्स के लिए या कंपनी के लिए, तो मैं उसके आर्टिकल को रिजेक्ट कर दूंगा। सारे मैंने आपको प्रोसीजर बता दिए। और 300 वाले वर्ड्स तो जब मैं आर्टिकल के लेंथ देखूंगा 300 वर्ड्स 500 वर्ड्स, तो उनके आर्टिकल में चेक भी नहीं करूंगा। ठीक है, ये आप जहन में रखें, 500 से ज़्यादा होने चाहिए, 500 से ज़्यादा होने चाहिए, 1000 से कम। तो ये आप जहन में रखें वर्ड्स की टोटल काउंटिंग। ठीक है, तो अब हम आते हैं, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, 100% आपको हेल्प करेगी आर्टिकल लिखने में, और आर्टिकल सेंड किस तरह से करना है वो आपको प्रोसीजर हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ, मैं फ्री में वीडियोस लोड करता रहता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ, ऑनलाइन क्या ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन लोग किस तरह से पेमेंट कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ये सब कुछ प्रोसीजर में बताऊंगा। और 100% वेबसाइट जो कि लीगल होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, और जो वेबसाइट्स अच्छी होती हैं, बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, उनके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो इसके लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।
Write articles to earn money online in Pakistan.